नमस्कार। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य में बारहमासा का वर्णन है? निम्नलिखित में से किस रासो काव्य में बारहमासा का वर्णन है? ए हमीर रासो, बी परमाल रासो, सी विसलदेव रासो या डी खुमाण रासो। इसका सही उत्तर होगा बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो में जब राजा बीसलदेव अपनी पत्नी नागमती से नाराज होकर के राज्य छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी पत्नी नागमती का जो वियोग वर्णन है वो बारहमासा के अंतर्गत है। बारहमासा में 12 महीनों का वर्णन किया गया है कि 12 महीने में नागमती जी को कितना विरह हुआ था, और इसके रचयिता जो हैं वो नरपति नाल हैं। प्रश्न नंबर 2, किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? ए विजयपाल रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो या डी हमीर रासो। आलाखंड जो है वो परमाल रासो को कहते हैं। परमाल रासो के रचयिता जो हैं वो जगनिक हैं। प्रश्न नंबर 3, आगरा की बोली क्षेत्र है। आगरा का बोली क्षेत्र है, यानी आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है? ए अवधी, बी खड़ी, सी ब्रज, डी भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर है ब्रज। गोविंद तेज दौड़ता है, तेज है। प्रश्न नंबर 4, गोविंद तेज दौड़ता है में तेज है विशेषण, संज्ञा, अव्यय, क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण, क्योंकि तेज यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है। कौन तेज दौड़ रहा है? गोविंद तेज दौड़ा है, लेकिन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। वो धीमा दौड़ रहा है कि तेज दौड़ रहा है कि हल्का दौड़ रहा है? इसकी दौड़ने की विशेषता जो है बता रहा है कि हाँ वो तेज दौड़ रहा है, इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण है। अगर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता तो वहाँ पर विशेषण होता। प्रश्न नंबर 5, सीता किताब पढ़ रही थी में भूतकाल का कौन सा भेद है? सीता किताब पढ़ रही थी में भूतकाल का कौन सा भेद है? ए सामान्य भूत, बी अपूर्ण भूत, सी पूर्ण भूत, डी आसन्न भूत। इसका सही उत्तर है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में काम जो है वो चलता रहता है, पूरा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण भूत है। यहाँ पर सीता किताब पढ़ रही है, उसकी किताब ना तो शुरू हुई है और ना ही समाप्त हुई है, वो लगातार पढ़ रही है, इसलिए अपूर्ण भूत। प्रश्न नंबर 6, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं ए विद्याधर, बी सोमप्रभ सूरी, सी आचार्य मेरुतुंग, डी अब्दुल रहमान। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 7, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। किसने कहा है? भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। किसने कहा? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। मंझन, मधुमालती, कुतुबन, आखिरी कलाम, कासिम शाह, हंस जवार, नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी। इनमें से जो उत्तर है वो है कुतुबन, आखिरी कलाम।
कुतुबन की पुस्तक का नाम मृगावती है और आखिरी कलाम जो है वो जायसी की रचना है। प्रश्न नंबर 9, अनन्य प्रकाश के लेखक हैं ए मलूकदास, बी रहीम, सी अक्षर अनन्य और डी दादूदया। अनन्य प्रकाश के लेखक हैं अक्षर अनन्य। सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास है। सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास किसका है? सुरेंद्र वर्मा, वीरेंद्र जैन, रमेश उपाध्याय, विनोद कुमार शुक्ल। इसका उत्तर है वीरेंद्र जैन। प्रश्न नंबर 11, उच्चारण के आधार पर आ है। उच्चारण के आधार पर आ है ओष्ठ ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है या कंठ्य ध्वनि है। आपको जब हम बोलते हैं तो किस मुंह के किस हिस्से से बोलते हैं? तो आ हम जो बोलते हैं वो कंठ से बोलते हैं, ये कंठ ध्वनि है। प्रश्न नंबर 12, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ए पार्श्विक, बी उत्क्षिप्त, सी प्रकंपित, डी संघर्षी। तो ला जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। प्रश्न नंबर 13, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है या दही खटाई है। इसका सही जो उत्तर है वो है दही खट्टा है, क्योंकि दही पुल्लिंग है। दही खाई नहीं जाती, दही खाया जाता है। प्रश्न नंबर 14, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। यानी कि जो ये पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, ये लाइन है, इसका शुद्ध रूप लिखना है। इस पंक्ति का शुद्ध रूप हमें बताना है कि क्या हो सकता है। ए पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, बी पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, सी पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है और डी पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। प्रश्न नंबर 15, डॉक्टर पांडुरंग पात्र उदय शंकर भट्ट के किस उपन्यास का है? डॉक्टर पांडुरंग पात्र जो है वो उदय शंकर भट्ट के किस उपन्यास का है? शेष अशेष, लोक परलोक, एक नीड़ दो पंछी, सागर लहरें और मनुष्य। इसका सही उत्तर है डी सागर लहरें और मनुष्य। प्रश्न नंबर 16, शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास शैलूस में किसका वर्णन है? शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास शैलूस में किसका वर्णन है? ए करैता गांव का, बी नटों के कबीलाई जीवन पर केंद्रित है, सी गाजीपुर का वर्णन है या डी जवाहरलाल नेहरू का वर्णन है। शैलूस में नटों के कबीलाई जीवन का वर्णन है, तो इसका उत्तर होगा बी नटों के कबीलाई जीवन पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 17, सहजोबाई के गुरु का नाम है। सहजोबाई के गुरु का नाम है। ये संत काव्य में एक महिला संत थी और इनके गुरु का नाम जो है ए कृष्णदास, बी रैदास, सी चरणदास और डी चैतन्य। तो इनके गुरु का नाम है सी चरणदास। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा कवि सबसे बाद में है? यानी कि इन सब में से कौन सा कवि है जो सबसे बाद में आया है, जिसका जन्म सबसे बाद में हुआ है? ए रहीम दास, बी केशव दास, सी पद्माकर और डी घनानंद। इनमें से कौन सा कवि है जो सबसे बाद में है? यानी कि इन चारों में से कौन सा कवि है जो सबसे छोटा है?
तो इसका सही उत्तर है सी, पद्माकर। पद्माकर का जन्म 1753 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1833 ईस्वी में हुई है। ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले थे और ये रीतिकालीन कवि थे। वैसे तो केशव और घनानंद भी रीतिकालीन हैं, लेकिन पद्माकर सबसे छोटे थे। प्रश्न नंबर 19, मत्यो का विभक्ति वचन है। मत्यो का विभक्ति वचन है ए, सप्तमी बहुवचन, बी, षष्ठी एक वचन, सी, चतुर्थी द्विवचन, या डी, षष्ठी द्विवचन। तो इसका सही उत्तर होगा षष्ठी द्विवचन। ये विभक्ति पहचानने के लिए आपको रूप याद करने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 20, रामेभ्य में कौन सी विभक्ति है? रामेभ्य में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया, प्रथमा। तो रामेभ्य में चतुर्थी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 21, रामोदार्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? रामोदार्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? ए, राम प्लस औदार्य, राम प्लस उदार्य, राम प्लस औदार्य, राम प्लस औदार्यम। तो इसका सही उत्तर होगा राम प्लस औदार्यम। राम प्लस औदार्य होता अगर राम प्लस औदार्य रामोदार्य होता, लेकिन यहाँ पर रामोदार्यम है, इसलिए इसका सही उत्तर है राम प्लस औदार्यम। आज के प्रश्न यहीं तक। धन्यवाद।